हर हर महादेव। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं डियर सोनिया एंड ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरी सावन डायरी की सीरीज के डे 16 में। आज है सावन का 16वां दिन, ओके। और आज फिर हम करेंगे 16 श्रृंगार। पिछले 15 दिनों से मैं सेम रूटीन फॉलो कर रही हूँ। हमारी सीरीज में चल रहा है क्या चल रहा है? सीरीज में चल रहा है सुबह उठना, घर की साफ सफाई करना, फिर खाना बनाना और फिर रेडी होके भोलेनाथ की पूजा करना और स्किन केयर करना और भगत जी का 30 डेज का जो चैलेंज है वो करना, जो कि कल उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो किसी काम से बाहर चले गए थे तो नहीं कर पाए, ओके। तो फिर लेकिन मेरा कोई भी दिन नहीं चुका है। मैं डेली साड़ी पहनती हूँ, जो मैंने एक चैलेंज ही समझ लो ये कि मैंने चैलेंज लिया था, तो 30 डेज तक रेगुलर साड़ी पहनने का, तो मैं डेली पहनती हूँ। तो आज है उसका 16वां दिन है साड़ी पहनने की बारी और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। बहुत ही बड़ा सा बॉर्डर है इसका। है ना, तो ये साड़ी भी बहुत स्पेशल है। ये मेरे फर्स्ट करवा चौथ पर मेरी मम्मी लेकर आई थी और मैंने ये मेरे पहले करवा चौथ पर पहनी थी। उसके बाद फिर मैंने इसे पहना ही नहीं है। तो फिर अब बारी है इसकी, तो अब मैं पहन सकती हूँ अपनी सारी साड़ियों को। तो फिर आज ही वाली पहनेंगे, ओके। तो मैं जल्दी से चुटकी भी बजी यार, ऐसे मैं पहन के आती हूँ और तब तक आप यही रहना, थोड़ा सा वेट करना, कहीं मत जाना, ओके। हाँ जी, तो पहन ली मैंने साड़ी और अब हम करते हैं मेकअप। फिर बाद में ही पूरा लुक दिखाएंगे साड़ी का, क्योंकि यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बाहर चल के फिर देखेंगे। तो मैं पहले अब अपना जो करते हैं मेकअप वो कर लेते हैं नॉर्मल। अब अपनी स्टॉप क्रीम लगा लेती हूँ मैं, जो मैं आपको डेली बताती हूँ। इसका रिव्यू मैं आपको परसों दूंगी, तक मैं ये लगा लेती हूँ, थोड़ी सी ही लेती हूँ। अब लगा लेती हूँ बीबी क्रीम। डॉट डॉट करके लगाएंगे, जैसे मैं लगाती हूँ वैसे। अब इसे अपने हाथों से ही मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से और लग गई बीबी क्रीम, ठीक है। अब इसे सेट करेंगे किससे? समझ गए होगे आप, व्हाइट एंड पाउडर से, ओके। माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। तो सेम प्रोसेस रखेंगे। पहले ये लाइट वाली लगाऊंगी थोड़ी सी, ये हो गई अच्छे से, ग्लॉसी लुक देंगे इसे, ठीक है। लिपस्टिक हो गई अप्लाई। पहनने के लिए कुछ मैंने निकाला था, ये वाला, देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा लगेगा, पहन लेती हूँ। हाँ, तो मैंने गले में ये पहन लिया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। और अब मैं पहन लेती हूँ चूड़ियां और बस फिर रेडी। अभी के लिए तो हमें ऐसे ही रखेंगे और अब दिखाती मैं आपको पूरी साड़ी का लुक। ये देखिए, इसको हम ऐसे कर लेंगे और हो गया साड़ी का लुक। चलिए, तो अब करते हैं पहले पूजा और फिर रील्स और फिर एक पूजा, ओके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ जी, तो अब मैं सुनाती हूँ आपको आज की कहानी। एक बूढ़ा आदमी पेड़ लगा रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी ने आकर पूछा कि बाबा, आप तो इतने बुजुर्ग हो गए हो और आप जो ये पेड़ लगा रहे हो
जब तक ये बड़े होंगे, इन पर फल आएंगे, फूल आएंगे, तब तक तो आप शायद इस दुनिया में भी ना रहो। तो फिर आप इतनी मेहनत करके क्यों इतने पेड़ लगा रहे हो? तो बुजुर्ग ने कहा कि जब मैं छोटा था तो जो ये बड़े पेड़ हैं, इन पर मैं झूला करता था, फल खाया करता था, इनकी छाया में खेला करता था, इनकी छाया में बैठा करता था। तो ये पेड़ तो मैंने नहीं लगाए थे, किसी ने तो लगाए होंगे हमारे लिए। तो अब जो पेड़ मैं लगा रहा हूँ वो हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आएंगे, चाहे मैं उनके फल खा पाऊँ या ना खा पाऊँ। मुझे मेरे हिस्से के फल मेरे बचपन में मिल गए थे, जो पेड़ मैंने लगाए भी नहीं फिर भी मुझे मिले। तो जो हम कर्म करते हैं, जो भी जिंदगी में हम काम करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे फायदे के लिए हो और उससे हमें ही फायदा मिले। कभी कभी जो हमारे किए हुए अच्छे कर्म हमारी आने वाली पीढ़ी के काम आते हैं और उनकी जिंदगी को आसान कर देते हैं। हर हर महादेव। हाँ जी, तो बन गई रील्स और सारा काम भी हो गया, फोटोज भी हो गई और अब हम चलते हैं लाइब्रेरी। चलिए। मैं लाइब्रेरी से आ गई थी। एक्चुअली आज था लाइब्रेरी में मेहंदी का प्रोग्राम और मैंने भी मेहंदी लगवाई क्योंकि कल है तीज, इसलिए मेहंदी ये कल तक और गहरी हो जाएगी, है ना। और बस फिर लाइब्रेरी से आके खाना वाना बना के अब मैं हो गई थी फ्री और अब है स्किन केयर की। और आज तो स्किन केयर करना कंपलसरी है क्योंकि कल तीज है और तीज पे तो ग्लो होना ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी इतनी अच्छी रेमेडी, इतनी अच्छी कि आपको मतलब फेशियल जैसा ग्लो आएगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो फुल व्लॉग कल आएगा और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक आप अपनी तीज शायद मना चुके होंगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज अभी जब ये बना रही हूँ मैं रात को ही ये वाला पार्ट मैं पोस्ट कर दूं आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख लेना और रेमेडी को यूज करके अपने चेहरे को चमका लेना, ठीक है। आज की जो रेमेडी है बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आपको उसके लिए चाहिए क्या? दही, जो हम सबके पास रहता ही है, और थोड़ी सी कॉफी, थोड़ा सा कॉफी का पाउडर, ओके बस। जिसका फेस डल हो रहा है डेड स्किन की वजह से और ग्लो भी नहीं है और से स्किन ऐसी लग रही है कि अरे कुछ चमक ही नहीं है ना, तो और कल तीज है, आप कहीं पार्लर भी नहीं जा पाए हैं और घर में ही रहकर अपना फेस ऐसे ग्लोइंग दिखाना चाहते हैं, ब्राइट दिखाना चाहते हैं, तो ये नुस्खा सिर्फ आपके लिए है ना। तो जब चेहरा चमकेगा तो आप कुछ भी पहनोगे तो बहुत सुंदर लगोगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दही में ये आधा चम्मच कॉफी मिलाकर, ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको मिलाकर लगाकर, सब्र करो, है ना। और फिर उसके रिजल्ट्स भी देखना, मतलब कि एक ही यूज से फिर आपका फेस हो जाएगा बिल्कुल क्लीन और आपको कहीं भी क्लीन अप कराने की, फेशियल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जिसके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का वो अपने इस 15 मिनट के नुस्खे से अपना चेहरा चमका सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दही है, ठीक है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था तो ये ऐसा क्रीमी क्रीमी सा दिख रहा है। और है कॉफी, तो इसमें हम कॉफी मिलाएंगे, ये बस आधा चम्मच ही है, इतना ही लिया था मैंने, इसे कॉफी मिला ली। क्योंकि कॉफी देखो एक्सफोलिएटर का काम करती है हमारी स्किन के लिए, पूरी डेड स्किन निकाल देगी, पूरा अगर आपके फेस पे टैनिंग हो गई है उसको भी ये दही और कॉफी का मिक्सचर है उसको भगा देगा बिल्कुल, है ना। और आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल ब्राइट और ग्लोइंग, ठीक है। ये आपका फेस पैक बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे यूज कर लेती हूँ क्योंकि कल मुझे भी अपनी स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग दिखाना है बिना फेशियल के, तो फिर मुझे तो यूज करना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं यूज कर रही हूँ तो आप लोगों को तो मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी मेरी सावन सीरीज के अकॉर्डिंग तो मैं बताती हूँ, लेकिन ये मैं आपके लिए स्पेशल थोड़ा पहले आपके लिए मैं वीडियो डाल दूंगी, तो आप उसे देख लेना। अप्लाई करती हूँ पहले, ओके, इसे अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने फेस पर, ठीक है। लेयर बनाएंगे अपने फेस पर, फिर 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे।
ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपनी फेस पर और अब इसे मैं 15 मिनट के लिए रखूंगी और फिर इसे वॉश कर लूंगी और उसके बाद फिर स्किन हो जाएगी बिल्कुल फिट करके तीज के त्योहार के लिए। ओके, तो अब मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हाँ जी, तो 15 मिनट फेस पैक को रखने के बाद में मैंने वॉश कर लिया उसे एंड बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन हो गई है मेरी, क्योंकि हमने दही मिक्स किया था कॉफी में, तो कॉफी तो एक्सफोलिएटर का काम करती ही है और दही हमारे फेस को ऐसे मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बना देता है और जब दोनों मिक्स होते हैं तो कमाल कर देते हैं, सारी डेड स्किन, डल स्किन, टैनिंग सब हटा देते हैं। तो आप तीज से पहले इसे यूज कर लेना और बस हो जाएगा आपका फेस एकदम ग्लोइंग और ब्राइट। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अगर आपने अभी तक अपनी तीज की तैयारी नहीं की है, अपने चेहरे को नहीं चमकाया है, तो फिर क्या, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे और आप कर लीजिए अपनी नेचुरल रेमेडी यूज। ठीक है, जो मैंने आपको बताई है बहुत इजी सी। तो आज के लिए इतना ही और ये था सावन डायरी का 16वां दिन और आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको तीज की बहुत बहुत बधाइयां। ओके, और ये वाला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर दूंगी तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस मिलते हैं कल। हर हर महादेव।